सद्गुरुदेव जी की जय हो। भाई बहनों, आप सभी का जगत गुरु मिशन में स्वागत है। और आज दास को जो नितिन राजादा जी के एक शिष्य हैं और उनके तरफ से चुनौती आई है, और चैनल का नाम राम के ब्लॉग है, कि मैं चुनौती देता हूँ। ठीक है भाई, आपने चुनौती दी और दास ने उसको स्वीकार करते हुए आपके मांग को पूरा किया। और यहाँ पर आपने जो जो बातें अपने उस चुनौती वाले वीडियो में की हैं तथा अन्य भी जो उन चीज़ों से संबंधित हैं, वे बातें जो लोग हैं, जो अनुयायी हैं, उनके सामने रखेगा, ताकि लोग सच्चाई से अवगत हो सकें और आपके भ्रमित पंथ, झूठे पंथ से लोग मुक्त हो सकें। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नितिन राजादा जी के शिष्य हैं, उनकी एक ऑडियो को सुनकर देखते हैं। एक भगत हैं जो चैनल बनाकर जो हमारी कोई बात होती है तो वो ये पकड़ के मतलब हमारी कुछ कटिंग दिखाकर इस तरह से दिखा रहे हैं कि देखो मदन पंथ में इस तरह से है, ऐसे है। तो भाई, आप ये क्यों बोल रहे हो कि वो कटिंग दिखा के बता रहे हैं ऐसे है वैसे? अरे बताओ ना, दास ने क्या बोला है, साफ साफ बताओ ना। और जहाँ पे गलत बोला है या जहाँ पे आपके गुरुजी नितिन राजादा जी झूठे साबित हुए हैं, यहाँ तक कि आपके जो वैराग जी हैं उनके और आपके नितिन जी के में जो अंतर दिखा दिया है, वो क्यों नहीं बताते हो? ये बोला है, वो बोला है, ये बातें होती हैं, ऐसे ही ज्ञान होता है। हद कर दी। चलिए कोई बात नहीं, अब इनकी अगली क्लिप भी सुनते हैं। सुनो पवन जी, मेरी बात सुनो। आप इतनी वीडियो बनाते हैं मेरे का, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ओपन में कि जितने संग में वाणियों पे किए हैं, आप उन वाणियों पे मुझे गलत दिखा दो। 100 वाणी कम से कम आप उन वाणियों में मुझे गलत सिद्ध कर दो। 100 की 100। अरे भाई साहब, सारे के सारे गलत हो, आपकी कोई भी वाणी बता दो अगर कोई सही है तो। बात है, यही तो बात है। आप सारी वाणियों पे सत्संग कर दो। जो वाणी मैंने ली है ग्रंथों से, आप उन वाणियों पे सत्संग कर दो, पता लग जाएगा। चलो छोड़ो भाई, चलो सुनो भाई साहब, छोड़ो, अब क्या छोड़ो। तो सुन लिया भाई, ये आपके नितिन रायजादा जी का ही अनुरोध सभी पंथों से था कि जो भी हमने बोला है अपने ऑडियो में या सत्संगों में, उनको ले करके एक बना दो। तो दास ने वो बना दिया। तो जैसे वो कह रहे हैं अब क्यों छोड़ो, अब क्यों छोड़ो, तो भाई क्यों छोड़ो? अब तो जो ज्ञान अज्ञान का ये युद्ध चल रहा है वो तो होना ही है, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अन्य चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई, जब इधर से उन्होंने अपने कमेंट बंद कर दिए, यानी एक तरफ यही हाल है संत रामपाल जी के भक्तों का। यदि हम कोई सवाल या कुछ पूछने जाएं तो अपने कमेंट बंद कर देते हैं ताकि हमारी बात उन तक ना पहुंचे। तो भाई, दास ने कमेंट्स केवल एक वीडियो में बंद किया है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो टॉपिक, वो वीडियो, वो विषय बिल्कुल अलग था। उस पर दास इस तरह से जो भी कमेंट्स होते हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, दास वो नहीं चाहता था। इसलिए केवल उस वीडियो में दास ने कमेंट्स बंद किए हैं। लेकिन नहीं, आपको तो केवल कुछ ना कुछ दिखाना है, भले वो कोई मुद्दा हो या ना हो, कोई वजह हो या ना हो। अरे सारे वीडियो में कमेंट्स पड़े हुए हैं, और दास अभी साबित कर देगा कि वो कमेंट्स आपने डाल भी रहे हैं और दास ने पढ़ भी लिए हैं, और इसी वजह से आपका जवाब भी मिल रहा है। तो आइए उन चीज़ों को भी आगे सुन के देखते हैं। कैसे? अब जैसे कबीर जी ने कहा था सारे पंथ आए मिलेंगे। अब इधर से आपने पिछले दिनों मेरी पोस्ट देखी होंगी जो मैंने प्रमाण भेजे थे। अब देखा भाइयों बहनों, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि आपने हमारी पोस्ट देखी होगी, और उसके जो शॉट्स हैं, स्क्रीनशॉट्स कि जो ये बातें बोल रहे हैं, वो सारी की सारी बातें वो कमेंट्स में एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो केवल ये इनका झूठ बोलना है कि हमारे कमेंट्स यानी हमारी बातें, इनकी बातें यानी हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो भाई सब की सब पहुंच रही हैं, और कमेंट्स में जाके देखिए, हर बात का जवाब भी दास दे रहा है।
ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने मजबूर किया तो चलो भाई वीडियो में सही। तो आइए अब इनकी जो और ऑडियो हैं उनको भी सुन के देखते हैं। आप बन सकते हो परमात्मा की? नहीं। मैं परमात्मा को निज स्वरूप में आकर के परमात्मा की यानी कि वो निज स्वरूप में आत्मा अपने स्वरूप में आ जाएगी तो परमात्मा यानी कि श्रेष्ठता में आ जाएगी अपनी। हाँ, अब आ गई ना श्रेष्ठता। पीव अवस्था में पहुंच हाँ, ये हमारे सत्संग सुन के हमें मत समझाओ आप। ये जीव अवस्था और परम अवस्था आप अपनी ज्ञान गंगा में दिखा दो, एक जगह लिखाओ कि पीव अवस्था में आ जाएगी। रामपाल जी ने कभी कहा ही नहीं कि तुम परमात्मा हो जाओगे। क्या बात कर रहे हो आप? हमारे सत्संग सुन के हमें मत सुनाओ, पहली तो बात ये समझ लो। मैं बोल रहा हूँ अपना ज्ञान बोलो, अपना केवल लाओ ज्ञान गंगा लेके आओ और दिखाओ कहाँ लिखा है। जीव अवस्था सुनो, ये जीव अवस्था हमने बताया है, पीव अवस्था हमने बताया है। आप रामपाल जी की किसी ग्रंथ में दिखा दो। आप बातें कर रहे हो, हमारे हथियार हम पे चलाओगे, हमारे सत्संग सुन के हमको सुनाओगे। आपकी बात आप वो ज्ञान बोलो जो आपको रामपाल जी ने बोला और प्रमाण के साथ दिखा दो, बात खत्म। कमाल कर दी है, क्या बातें कर रहे हो आप? कमाल कर दी। तो फिर क्या आपको रामपाल जी ने बोला कि तुम परमात्मा हो जाओगे? तो भाई सुन लिया आप लोगों ने। इनके नितिन राजादा जी जो गुरु जी हैं इनके, उन्होंने कहा है कि आप वो प्रमाण लाओ जो आपके गुरु जी ने बोला है। और वो भगत हालांकि उसको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि परमात्मा बताते हैं मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ का जाए। और दास ये जो वीडियो बना रहा है वो इन लोगों को समझाने के लिए नहीं बना रहा है, इनको समझ में भी नहीं आना है, लेकिन ये उन लोगों को जागृत करने के लिए बना रहा है जो अभी इनके जाल में पूरी तरह फंसे नहीं हैं या अभी जल्दी में ही भ्रमित होकर के इनके जाल में फंसे हैं, वो लोग निकल सके हैं, ना कि इन लोगों को समझाने के लिए। अरे जो जानबूझ साची तजे करे झूठ से ने वाकई संगत है प्रभु सपने में भी ना दे, तो इन लोगों को क्या समझाने के मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो दास इन लोगों को समझाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन इन्होंने जो पूछा है उसका प्रमाण अब देखें। जन्म मरण मिट जावे है सुरता, वो आनंद काया तेरी, सच कहूँ ना झूठ रती बरी बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के, यानी सतलोक में जाकर के फिर अलख अगम लोक को और सत अनामी को हम वहां जाकर के प्राप्त करेंगे। वहां अलग से वहां भक्ति, हम चाहेंगे ऊपर जाना तो वहां भक्ति करेंगे, नहीं तो सतलोक में। जैसे ही हम इस लोक ने छोड़कर आज जी को ना, और ये तो छुट्टे भी का, तो वहां तो इतना आनंद हो जाएगा। वो आपकी इच्छा आगे ऊपर चलना या ना चलना, सतलोक तक जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है, फिर पुनर्जन्म नहीं है। अनामी लोक में जाने के बाद फिर वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। लेकिन सतलोक, अलखलोक और अगम लोक में वहां आत्मा और परमात्मा का अलग अस्तित्व है। तो सुन लिया भाई, जिस पे आप लोग जो है पेटेंट करवाए बैठे थे ना कि हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञान नहीं। भाई दास साबित कर देगा। आपके नितिन जी जो है स्वयं कई चीज़ों को अन्य अन्य लोगों से ले करके, जिसको कहते हैं ना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, ये आपके नितिन गुरु जी का हाल है। लेकिन इन बातों से कोई मतलब नहीं है। इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई बच्चा पहली क्लास में होता है तो उसको बहुत ज़्यादा अगर बताया जाता है तो पहले से 5वीं तक के बारे में बताया जाता है कि इस क्लास में ये तुम्हारा होगा, ये होगा, ये सिलेबस होगा। उसको एमए या एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी लेवल का ज्ञान नहीं दिया जाता है, उसको उसी लेवल का ज्ञान दिया जाता है कि पहले तो भाई वो साक्षर हो जाए, साक्षर होने के बाद में फिर कुछ और ऊपर स्तर पे आ जाए, हाई स्कूल पे आ जाए, फिर इंटर पे आ जाए। जब ये सारे स्तर पार कर लेगा तो जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी आगे चल के स्वयं ही अध्यापक बन जाता है। लेकिन जो आप कहा जाए कि नहीं भाई पहले क्लास में ही वो अध्यापक बन जाएगा, तो ये केवल मूर्ख लोगों का कथन है। तो उसी तरह से सतलोक में जो रचना बताई जाती है और उसके आगे जो अगम लोक, अनामी लोक, इनमें भिन्नता है। और भिन्नता यह है कि सतलोक में सृष्टि रचना है, वह अविनाशी लोक है।
अविनाशी का अर्थ यह है कि वहाँ पर जो यहाँ के कष्ट हैं, जरा मरण और अन्य तमाम जो है दुख दर्द हैं, वो सब वहाँ पे नहीं हैं। तो इस वजह से वो सत्यलोक है। लेकिन ये बात आप लोग को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आप लोग तो सच देखना ही नहीं चाह रहे हैं। नहीं देखना चाह रहे तो नहीं देखेगा भाई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये चीज़ें, ये सत्य आपको नहीं दिखेगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो अड़ंगा आप डालेंगे। लेकिन आपके अज्ञान को और स्पष्ट करने के लिए जो आगे की ऑडियो है वो सुनते हैं। एक यहाँ बात आ रही है पूरे ज्ञान अधूरे ज्ञान की, मूल और पवित्र ज्ञान की बात। तो भाई ये कह रहे हैं मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान। तो भाई आपका ये पवित्र ज्ञान है क्या, पहले बताएंगे। पवित्र ज्ञान आपके हिसाब से जो प्रकट है, यानी सबके सामने आप कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको कह सकते हैं शोरूम। तो जिसका शोरूम में रखा हुआ माल ही झूठा है, जो क्यों भी बताते हैं ये कथा है, कहानी है केवल, इसका सच्चाई से कोई लेना ही देना नहीं। तो जिसके शोरूम में ही जो सड़ा हुआ माल रखा हो, झूठा माल रखा हो, उसके गोदाम में क्या होगा भगत भाई अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन भाई हलवाई तो अपनी सड़ी गली मिठाई को भी ताज़ी, अच्छी और स्वादिष्ट सब कुछ कह के झूठ बोल करके बेच ही देता है ना। तो वही आप कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो कोई अगर मूर्खता कर ही रहा है, वो कोई खाई में गिरना ही चाह रहा है, वो जाए भाई। दास खुद ही आह्वान कर रहा है कि भाई ऐसे भ्रमित लोग तुरंत आपके पंथ में जाएं, तुरंत जाएं। और जिनको भ्रम ने घेर रखा है वो देर मत कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की भी वाणी है, चातुर प्राणी चोर हैं। तो उनको समझाने का मतलब भी क्या है। तो ऐसे लोगों की तो सच्चाई में जगह भी नहीं है। जाएं भाई, वो जल्दी जाएं। जो था जो अनामी लोक है, अनाम लोक में जीव वहाँ पर परमात्मा। अरे भाई कोई अनामी लोक नहीं है, लोक अलोक शब्द है भाई। कभी सागर में है, मानते नहीं। अरे भाई झूठा हो गया उसमें, ये भी बात है, ये भी लिखा पड़ा है। अरे धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए राम ने आरा। यही कारण मैं कथा पसारा। ये कबीर साहब ने कथा पसारी है। क्यों पसारी है? कथा नहीं थी, वो हकीकत थी। अच्छा। आपने ज्ञान सृष्टि को माना ही नहीं। तो भाई आप लोगों ने सुना, ये जो बता रहे हैं वो केवल कथा ही कथा है, यानी एक काल्पनिक कहानी। अब जो भी इनके पास में गया है वो बता रहा है कि वो हकीकत है। तो कह रहे नहीं भाई, वो हकीकत नहीं है। तो ये है इनका पवित्र ज्ञान, ये है इनका शोरूम का माल जो शोरूम में इनका रखा हुआ है। और दूसरी चीज़, इस ऑडियो में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इन लोग जो चर्चा के लिए सबसे कहते हैं ना, ये इनकी चर्चा का तरीका है। जबकि चर्चा का तरीका होना ये चाहिए कि एक बोल रहा है तो दूसरा चुप रहे। लेकिन नहीं, वहाँ तो उसको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, बस सारे मिल करके उस पर टूट पड़ रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और उसकी बात दब जा रही है। तो भाई जो आप बता रहे हो ना, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, तो भाई आपको वो पद नहीं प्राप्त है, नहीं पता है। केवल आप अड़ंगा मार रहे हो, केवल आप वही बात कर रहे हो जो कही जाती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो आप यही कर रहे हो। और क्या कहा जाए, नहीं समझ में आना है। लेकिन कोई बात नहीं, अब इन्हीं की बात को आगे और सुन करके देखते हैं, समझते हैं। आप भी इसी वीडियो के माध्यम सुन लो भाई, जो आप वीडियो बना रहे हो। आप लोग तब तक ही सिर्फ बोल रहे हैं, और आपको बोलने दे रहे हैं हम, सिर्फ तब तक जब तक संत रामपाल जी बाहर नहीं आ जाते। याद रख लेना, इस YouTube में सबके सामने चुनौती दे रहा हूँ, जिस दिन संत रामपाल जी बाहर आपने बुला लिए, अगले ही दिन अखबार में ऐड निकलवाऊंगा मैं, और हर अखबार में, कि आप लोगों से खुली ज्ञान चर्चा होगी। जय हो बंदी छोड़ की। भाई दास डर गया। भाई आपकी चुनौती तो बड़ी कमाल की थी। तो पहले ये बताइए कि पहले तो आप लोग के पास में जो इस तरह के चर्चा के लिए पैसे ही नहीं थे, आपके नितिन गुरु जी कह चुके हैं। चलिए पहले सुन लेते हैं तो लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्या कहा था। मीडिया चैनल है भाई साहब, मैं बुक करूंगा,
चाहे मुझे उसके लिए 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े, चाहे मुझे उसके लिए 1 लाख रुपया खर्च करना पड़े। ठीक है। मीडिया चैनल ये दास बुक करेगा, वो चैनल चाहे अपने ऑफिस में चाहे बुला के वो करे, या चाहे वो अपना कोई प्रतिनिधि भेजे, कह दिया था या जो मर्जी। पिछली बार आपने कह दिया था राम सिंह को कि 8 लाख रुपए तुम खर्चो, तुम चैनल बुक करो। शुक्र है इस बार आपने बोल दिया। अरे तो आप लोगों ने वो नहीं खर्च किए ना, तो ज्ञान चर्चा तो होनी चाहिए ना। अब आप लोगों के बस की बात नहीं थी। नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आप जैसे हम चैनल बुक कराते रहे 8 लाख। तो भाई आप लोगों ने सुना, नितिन जी तो कह रहे हैं कि हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं। तो भाई क्या आप कमाई बढ़ गई है क्या? कुछ ज़्यादा दान लेने लगे क्या? बताइए ना। और चर्चा करने की बात है तो चलिए, चर्चा वाला भी आपका जो है पक्ष उजागर किए देता है दास कि आप कैसे चर्चा करेंगे। और वह पंथ चर्चा करेगा जिसके लोग डर के मारे छिपे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा भेद खुल जाए। चलिए इसी चीज़ को सुनते हैं। पहले जो कई ऐसे कहते हैं कि पहले चुनौती के लिए कहाँ थे जब संत रामपाल जी जब देते थे, तो सुन लो आप ये बात, आप तो नए नए आए होगे। 1996 से हमारे परिवार संत रामपाल जी शरण में थे, 2018 तक मैं खुद था। अब आपको ये भी बताता हूँ, हमें तो पता ही नहीं लगा, किसी भगत को मालूम ही नहीं आज तक संत रामपाल जी के, ना मेरे को पता था। 2011 में यही विराट साहब नितिन जी गए थे यहाँ पे कि ज्ञान चर्चा बताने के लिए, ये कहने के लिए महेंद्र जी को कि हमें भगत वगैरह नहीं चाहिए, भगत आप अपने पास ही रखो, कम से कम कबीर जी का सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तो बताओ। ये बात की चर्चा के लिए गए थे। आगे महेंद्र जी का जवाब था कि कितने भगत हैं आपके, कितने चेले हैं? तब यहाँ पे चेले नहीं होते थे, तब उनका भी हमारे तो 5000 साधु हैं, चेले तो हमने नहीं, 5000 साधु हमारे सारे। कहते हैं भाई इतने कम 5 जा रहे हैं तो हम ये इनसे चर्चा नहीं करते, संत रामपाल जी चर्चा नहीं करते, कम से कम इसके लिए 5 लाख होने चाहिए आपके पास, तब चर्चा होगी। तो भाई आप लोगों ने सुना, ये महानुभाव क्या बता रहे हैं कि 2011 में वैराग जी और नितिन जी वहाँ पे बरवाला में गए थे और चर्चा के लिए बात की, और वहाँ पे इनको मना कर दिया गया कि कम से कम 5 लाख चेले होने चाहिए। ठीक है भाई, अब इस बात का अगर प्रमाण सहित इनको जवाब ना दिया जाए तो इस बात में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए इनकी इस बात को जवाब भी दिया जाएगा और इनके कतई झूठा भी साबित किया जाएगा। आइए सुनते हैं। जो बरवाला में एक कबीर पंथ चल रहा था, मैंने वहां पर भी कई फोन किए, उनसे भी मैंने अपॉइंटमेंट मांगी, मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन उन लोगों ने भी कोई जवाब नहीं दिया और हमें कहते रहे कि आप अपने पंथ की पुस्तकें भेज दो, ज्ञान चर्चा करेंगे। अरे पुस्तकों से क्या ज्ञान चर्चा करोगे भाई? आदमी खुद मिलने के लिए आपको फोन कर रहा है और आप पुस्तकों की बात करते हो। जय हो बंदी छोड़ की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और यही यहाँ पर साबित हो रहा है। जो नितिन जी के शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पर 2011 में नितिन और उनके गुरु वैराग जी गए थे बरवाला में, तो उनसे कहा गया कि भाई आपके 5 लाख कम से कम चेले होने चाहिए, जैसा कि ये बता रहे हैं। लेकिन अब इनके गुरु जो है नितिन रायजादा क्या बता रहे हैं? ये तो बता रहे हैं कि हम तो फ़ोन पे बात कर रहे थे और कई बार हमने फ़ोन किया और हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। अब भाई तय कर लो कि आप दोनों में कौन बड़ा झूठा है, कंपटीशन कर लो आप लोग अपने में ही, क्योंकि हो सकता है कि आप भी उसी रास्ते पे अग्रसर हो जिस रास्ते पे आपके नितिन जी जा चुके हैं ना। झूठ बोलने में एक्सपर्ट दास तो रेकमेंड करेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को कि भाई इनको सबसे ज़्यादा झूठ बोलने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो अवार्ड मिल जाना चाहिए। दास खुद उस चीज़ का अनुमोदन कर देगा कि भाई ये अधिकारी हैं और चूंकि उनके शिष्य हैं आप, तो भाई आप उनसे पीछे कहाँ रहेंगे झूठ बोलने में? गुड़ तो आना ही आना है और यही कारण है। चलिए कोई बात नहीं, अब ये अगली ऑडियो सुन करके देखते हैं। तो कहने का मतलब अगर एड्रेस पता हो, जैसे आज पता लग गया एड्रेस, अब अगली बार जब मैं आऊँगा मुझे कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुन लिया भाई, आपके नितिन रायजादा जी जो हैं उनका 60 शब्द का फल क्या है कि भाई मुझे दोबारा भी आना पड़ेगा, और दोबारा आना पड़ेगा तो गुरु परंपरा को भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक सुन लिया ना भाई आप लोगों ने कि भाई ये गुरु परंपरा की भी आवश्यकता नहीं है और वो इसी चीज़ को स्थापित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई अपने ऑडियो में बोल भी चुके हैं कि गुरु की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ये है आपका ज्ञान, मूल ज्ञान, ठीक है ना। अब जब आपका शोरूम में इतना झूठा ज्ञान है तो मूल ज्ञान किस दर्जे का होगा?
समझा जा सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे का और अड़ंगा भी देखते हैं भाई आप लोग का। पवित्र और मूल ज्ञान की टक्कर होगी, नीर और शीर ज्ञान की टक्कर होगी, और संत रामपाल जी के मुंह से ही सत्य निकलवाएंगे हम। ये तब तक ही है जब तक वो बाहर नहीं, आप अभी बोल रहे हो। तो भाई पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान वो तो दास ने सबको दिखा दिया आपका, अब किस चीज़ की करोगे? और खैर आप मानने वाले कहाँ हो, लेकिन लोगों को चूँकि आपने चुनौती दी थी ना कि हमारी इन ऑडियो को, इस वीडियो को अपने वीडियो में शामिल करें, इसलिए दास को दिखाना पड़ रहा है, वरना दास का कोई इंटरेस्ट नहीं है दिखाने में। चलिए आगे भी देख लेते हैं। आपको ये तब दिखाया जाएगा क्योंकि काल का खेल यूं समझ में आ जाए ना बच्चों के, तो फिर बात ही नहीं थी भाई। युगों युगों से हम भटकते आ रहे हैं, और अब कितने समझदार हम बन लिए कि एक ही बारी में आपको सब कुछ सत्य एक ही बारी में दे दिया होगा। कबीर जी ने जैसे धर्मदास जी को 100 बार समझाया था, उनके जैसी तो एक रूह नहीं आज की डेट में, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। 100 बारी जब उनको समझ नहीं आया, आपको एक ही बारी में संत रामपाल ये सब कुछ समझ में आ गया, प्रमाणित भी हो गया, पूरे प्रमाण देख लिया आपने। भाई उनको छोड़ो, उनको तो चलो जितनी बार भी समझ में आ गया, लेकिन दास को तो लगता ही नहीं कि आपको कभी समझ में आएगा। आपको मुश्किल है, आप किसको समझाने की बात कर रहे हो? पहले अपने ज्ञान को देख लो। अगर आप में जरा भी सच्चाई होती, जरा सा भी जो है इस चीज़ से मतलब होता कि हमें मोक्ष चाहिए, तो आप क्या एक झूठ के चक्कर में पड़ते? अरे सत्संग का मतलब भी आप लोग जानते हो, सत्संग का अर्थ ही होता है कि सत्य का संग। ये सत्य का संग है, झूठ का संग, इसको सत्संग कहते हो आप लोग। जिसको पवित्र बताते हो, पवित्र कह के उसको झूठा बताते हो, शर्म नहीं आती है हैं? और आगे बताते हो कि हमारे पंथ में सब लोग आएंगे, तो जो भ्रमित होगा, अरे परमात्मा कबीर साहब जब आए थे और उनका जो जीवित किया हुआ पुत्र कमाल वो भ्रमित हो गया, तो इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है ना। जिसको भ्रमित होना है, जिसको कहते हैं ना कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए, तो भाई नहीं ठहरेगा, वो ठहर भी नहीं सकता है। तो इसलिए आप लोग को समझाने का तो कोई अर्थ नहीं, लेकिन आपकी पूरी बात को जरूर दिखाया जाएगा। कबीर बीजक हाथ में लगाई आपने किसी ने? मैं अभी आपसे चुनौती के बस 5 प्रश्न अभी पूछता हूँ, आप इसका वीडियो का उत्तर बना के दिखा देना, मान जाऊंगा मैं आपको। जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी कहते हैं, वही आप मुझे कबीर बीजक से सिद्ध करके दिखा दो। है तो एक ही कबीर जी का ही है ना, वो तो उल्टा बीजक है। कबीर जी का बीजक तो मेन ग्रंथ हुआ। तो भाई दास को आपकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन पहले अपने नितिन जी जो आपके गुरु जी हैं उनसे पूछ लीजिए एक बार कि क्या वह बीजक को मेन ग्रंथ मानते हैं और अन्य सबको क्या मानते हैं। ये पहले उनके मुख कमल से करवा दीजिए, एक वीडियो बनवा दीजिए, वीडियो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में दास और भी आपकी पोल खोलेगा। आप चिंता मत करिए, आप जितना जितना बोलेंगे उतना ही उतना अपने क्या बताए दास, उतना ही अपना जो है झूठ सबके सामने एक्सपोज करते जा रहे हैं। लेकिन अब दास क्या करें, जो आप कर रहे हैं वो आपके सामने आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक और ऑडियो बची है, वो भी सुन लीजिए। ये आपको भी समझ नहीं आएगा, ये तभी समझ में आएगा तो संत रामपाल जी खुद बोलेंगे। होता क्या है कि जैसे अंधों का गाँव होता है ना, अब अंधों के गाँव में एक काना राजा हो। अब काने राजा ने जैसा बता दिया, अंधे क्या देखेंगे। अब मान लो काना राजा कहीं है नहीं, वहाँ पे नगर में है नहीं, 2 आंखों वाला जाके उनको जो मर्जी बोल दे, वो उन पे तवारी नहीं करेंगे, सारे अंधे हो उनको ना। ये जब काने को सामने बुलाकर 2 आंखें वाला बताएगा और उसके मुंह से निकलवाएगा कि हाँ हाँ अरे भाई मैं तो एक आंख से देख पाया, ये 2 आंख वाला तो सही बता रहा है, वो अंधे तब मानेंगे, उससे पहले मानेंगे नहीं। हाँ भाई, तो भाई आपने बताया अंधे कानों की बात, तो आप ये बता दो कि अंधे की क्या पहचान होती है, काने की क्या पहचान होती है। अंधे को तो निपट अंधा होता है, वो टो के देखता है, और काना भाई आधा देखता है आधा नहीं देखता है, ठीक है। तो जो नहीं देखता है वो सब उसके लिए झूठ है। तो अब आप बता दो कि पवित्र ज्ञान को झूठा बताने वाला वो काना कौन है? वो काने हैं या अंधे हैं या मोतियाबिंद हो गया है, इसका फैसला भी आप ही कर लो। दास के मुंह से क्यों करवा रहे हो? आप ही बता दो, जिस कैटेगरी में आप आना चाह रहे हो आ जाओ भाई। और इसी के साथ में अब इस वीडियो को दास विराम देता है। आगे आप जो और चर्चा अपने वीडियो में डालेंगे उसका जवाब जो है दास देता रहेगा।
और इसी के साथ दास को विदा दीजिए। जय हो बंदी छोड़ के।